नमस्कार सभी दर्शकों को। आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा है और चर्चा इस बात की है कि ये सरकार ने अटेंडेंस लगाने के लिए, अंगूठा चिपकाने के लिए समय निर्धारित कर दिया और निर्धारित करते ही पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग के जो हमारे गुरुजन हैं वो आंदोलन पे आ गए। उनको लगा कि हमें जो है बेनकाब किया जा रहा है, हमारे ऊपर सरकार विश्वास नहीं कर रही है और बार बार हमारे ऊपर ही आरोप लगा रही है। और सरकार कह रही है कि हमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए टीचरों के जो शिकायतें आती हैं क्षेत्र से और तमाम जगहों से कि शिक्षक समय से पहुंचते नहीं, पढ़ाते नहीं, उसको लेकर सही करने के लिए आपको समय दिया गया है। उस समय के अंतर्गत आकर हाजिरी लगानी है और हाजिरी केवल एक बार नहीं लगानी है, सुबह लगानी है, दोपहर को लगानी है और फिर शाम को लगानी है। मामला यही आकर सरकार और शिक्षकों के बीच में ठन गया। अब आप भी समझदार हैं, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार का कदम अच्छा है या बुरा है, या आप भी कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। इसमें दोनों लोगों का अलग अलग पक्ष है। शिक्षक व्यवस्था को लेकर क्यों नाराज है, उनका तर्क है कि हमें जो है विश्वास के कटघरे में नहीं रखा जा रहा, हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है और सरकार शिक्षा के कार्य के अलावा हमसे सब कार्य कराती है लेकिन शिक्षा नहीं दिलवा पाती है। क्योंकि हमें जो है कहीं ना कहीं जनगणना करना है, बाकी पोलिंग कराना है, तमाम वर्क हमसे कराती है लेकिन हमें जो है व्यवस्था नहीं देती। इसको लेकर उनका तर्क है और कहीं ना कहीं सरकार और शिक्षक इसी को लेकर आमने सामने हैं और कई संकुलों में तो हस्ताक्षर अभियान भी चलाए गए हैं। कुछ लोगों ने इस्तीफा देने की भी बात कही है और कुछ लोगों ने देना भी शुरू किया है। सरकार भी अड़ी है कि नहीं, इसको जो है हम करेंगे। और कहीं ना कहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। कहीं ना कहीं 60,000 की सैलरी वाला जो टीचर है, जो प्राइवेट में पढ़ाता है, वहीं पे सरकारी विभाग में काम करने वाले लोगों के, बड़े लोगों के जो संसाधन में आगे हैं, उनके बच्चे भी वहीं पढ़ने जा रहे हैं, न कि सरकारी विद्यालयों में। क्या करे सुधार, कैसे सरकार इसको सुधारे? उसी के सुधार के क्रम में इसने सबसे पहला काम किया कि आपकी उपस्थिति अनिवार्य हो जाए। तमाम ऐसे कार्य हैं जिसको लेकर इस तरीके का टीचर्स विरोध कर रहे हैं। वो बार बार यही कह रहे हैं कि हम जो है समय से पहुंचते हैं, लेकिन जो शिकायतें हैं कहीं ना कहीं बच्चों की संख्या है और जो वेतनमान है उसको मिलाया जाए तो कहीं 20 बच्चे हैं और 3-4 शिक्षक हैं और सैलरी आप जानते ही हैं 60 से एवं 60,000 से अधिक सबकी सैलरी है। इसको लेकर और सरकार जो है सारी चीजें उपलब्ध करा रही है, बैग है, जूता है, कपड़ा है, फिर जो है उनके लिए किताबें हैं, ये सारी चीजें उपलब्ध करा रही है। और तब भी प्राइवेट सेक्टर के अलावा जो सरकारी सेक्टर है वह उस तरीके का प्रभाव क्षेत्र में और बच्चों पे नहीं कर पा रहा है। इसको लेकर शिक्षकों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो सरकार का मैनिफेस्टो है, जो पहले मान्यताएं दी जाती थी, वह मान्यताओं के लिए कुछ क्राइटेरिया थी, कुछ जगह था कि आपको इतने किलोमीटर के अंदर इतने ही विद्यालय होंगे। लेकिन आज पैसा लेकर प्राइवेट सेक्टर के लोगों को मान्यता जो दिया जा रहा है, जिससे बच्चे जो है प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं और हमारे पास बच्चे ही नहीं है, हम पढ़ाएं किसे? ये शिक्षकों का आरोप है कि सरकार जो है धड़ाधड़ जो मान्यता दे रही है, इससे जो है बच्चों की संख्या घट रही है। और कहीं ना कहीं अगर ये हो जाता कि जिस क्षेत्र में विद्यालय है उस क्षेत्र के बच्चों का एडमिशन वहां अनिवार्य कर दिया जाए
तब जाकर बच्चों की संख्या बढ़ सकती है। और हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं या शिक्षक कह रहे हैं, तो शिक्षक और सरकार जब दोनों आमने सामने हैं तो जनता की राय क्या है? जनता कहती है कि ये लोग स्कूल तो आते हैं लेकिन समय से नहीं आते। कितने लोगों का वीडियो वायरल हुआ है, गाय चराते हुए जा रहे हैं, भैंस चराते हुए जा रहे हैं, और शिक्षा देने के नाम पे स्कूलों में जब पहुंचते हैं तो पैर ऊपर करके और सोते हुए भी दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पे इनके वीडियो वायरल होते हैं। इसको लेकर जनता के अंदर ये आक्रोश है कि सरकार सही कर रही है, लेकिन ये टीचर जो है 2% नौकरी पेशाओं के दबाव में सरकार आ जा रही है। ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि नौकरी पेशाओं की संख्या 2% है और सरकार जब निर्णय कर रही है तो उस पे ये लोग प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। अगर वो ईमानदार है तो पहले समय से उपस्थित हो, पहले उनके काम को अपने करें और उसके बाद फिर आरोप लगाएं कि सरकार की व्यवस्था फेल हो रही है, हम तो उपस्थित है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वे जानते हैं कहीं ना कहीं उनकी भी कमी है, वे समय से उपस्थित नहीं होते थे, समय से पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। कुछ टीचर हैं कि मानते हैं कि वह समय से जाते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सारे लोग समय से उपस्थित होकर जा रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि शिक्षा विभाग ही नहीं, सारे विभाग प्राइवेटीकरण किए जा रहे हैं। जो सरकारी नौकरी पा जा रहा है वो अपने काम को बखूबी नहीं कर रहा है, ये देखा जा रहा है। जो संसाधन प्राइवेट सेक्टर को चले जा रहे हैं, ठीक है कि वह कुछ महंगे हो रहे हैं, लेकिन वे सुविधा जो होती है वो मुहैया करा रहे हैं। वो जो उनका मानक है वो शानदार है। ये सिस्टम है वह सही है या गलत है, इसको भी आप कमेंट करके बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लोगों को शेयर करेंगे। इसमें हम किसी के पक्षकर नहीं है कि नहीं ये उनके सही है ये गलत है, लेकिन हम जनता के पक्षधर हैं। जनता के जो गरीब तबके के लोग हैं, आज जो संसाधन विहीन हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, या जनरल कास्ट के जो गरीब लोग हैं, उन्हीं के बच्चे आज प्राइवेट स्कूलों में नहीं है। बाकी सारे लोग प्राइवेट में हैं। जो टीचर हैं, जो कर्मचारी अन्य लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो पूंजीपति हैं, उन सारे लोगों के बच्चे वहां पे नहीं जाते हैं। इसका भी प्रभाव है। अगर अधिकारियों के बड़े लोगों के बच्चे अगर उस विद्यालय में जाते तो वे वहां पे विजिट करते, और विजिट करने का नतीजा होता कि टीचर और वहां के स्टाफ के अंदर भी एक भय होता कि कहीं ना कहीं अभिभावक जब आएगा तो वह हमसे शिकायत करेगा। ये भी नहीं हो पा रहा है। तो जिम्मेदारियां सबकी हैं, केवल हर चीज के लिए सरकार को जिम्मेदार भी नहीं ठहराया जा सकता। और ये कर्मचारी अपने गिरेबान में भी जाके कि आप अपने जो कर्तव्य है उसको पवित्र ढंग से, जो आपका निर्धारित है उस समय सीमा के अंदर अपने कार्य को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें सोचने का विषय है। अब देखते हैं कि सरकार झुकती है या ये लोग हाजिरी लगा के और लोगों को जागरूक करके पढ़ाने का काम करेंगे, और बच्चों के बीच में, अभिभावकों के बीच में जाकर यहाँ पे संख्या बढ़ाकर प्राइवेट सेक्टर की तरह चुनौती पेश करके सरकारी विद्यालयों को भी मानक के अनुसार और शिक्षा के स्तर को बढ़ाएंगे। देखते रहिए यस भारत न्यूज। मैं संजय मिश्रा, नमस्कार।